तो आज का जो टॉपिक हम लोगों को देखना है वो रेसिस्टेंस के आगे, राइट। तो रेसिस्टेंस के आगे यानी कि सबसे पहले हम लोगों को देखेंगे रेसिस्टेंस, तो बताया ही था। आज क्या कहते हैं, कंडक्टेंस देख रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग एक चीज और निकलवा देता हूँ। रेसिस्टेंस के साथ साथ रेसिस्टेंस का कल आपको डायमेंशन नहीं निकलवाया था, आप लोगों को डायमेंशन रेसिस्टेंस का नहीं निकलवाया था, ठीक है। तो वो डायमेंशन निकालने का तरीका हमेशा याद रखना, मैं बता दे रहा हूँ। पहले एक्चुअली पहले भी बता चुका हूँ, बट ये अभी भी ध्यान रखना है क्योंकि 2 मार्क्स का कभी ना कभी रेसिस्टेंस का डायमेंशन पूछता ही है, ठीक है। अब रेसिस्टेंस का डायमेंशन जो होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि V इक्वल्स टू आई आर से नहीं निकालना है। आप लोग सोचोगे कि जब भी माइंड में आएगा पहला कोई जो फॉर्मूला आता है रेसिस्टेंस का डायमेंशन निकालने के लिए, वो आता है V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। बट इस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है हम लोगों को। इस फॉर्मूला का यूज करने से बहुत लंबा जाता है। आपको यूज करना है, आपने 10th में एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ, ठीक है, कि H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो आपको डायमेंशन हमेशा ध्यान रखना है कि रेसिस्टेंस का डायमेंशन निकालने के टाइम इस फॉर्मूले का यूज करना है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ से आप R निकाल लोगे, तो R निकाल लोगे तो R की वैल्यू क्या आएगी, देखो H। और H जो होता है ना, वो आपका हीट एनर्जी होता है, ठीक है। H इज व्हाट, H इज हीट एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी आपको 11th में बताया था कि किसी भी टाइप का एनर्जी हो, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, उसका डायमेंशन क्या होता है, आप ही लोग बताओ। किसी भी टाइप का एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? बताइए। एनी टाइप ऑफ एनर्जी, किसी भी टाइप का एनर्जी का डायमेंशन क्या बताया था? ठीक है, एक ने बताया। ठीक है, चलो 2-3 लोगों ने बताया है, बाकी लोगों को भी याद होना चाहिए, ठीक है। ml2 t-2, ठीक है। तो अभी देखो किसी भी टाइप का एनर्जी का था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ml2 t-2, राइट। और नीचे करंट है, करंट का a-2 होता है, और नीचे एक और t है, तो वो t ऊपर जाएगा और वो t होकर के हो जाएगा ml2 t-3 a-2। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी आपको रेसिस्टेंस का डायमेंशन निकालना हो, तो रेसिस्टेंस का डायमेंशन हमेशा निकालिएगा H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी से, V इक्वल्स टू आई आर से नहीं निकालना है। निकालने का उससे भी निकल जाएगा, बट टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा, ठीक है। चलो, ये हम लोगों ने देखा था, रेसिस्टेंस आ गया। फिर आएंगे हम लोग कंडक्टेंस पे, ठीक है, कि कंडक्टेंस क्या होता है। तो लास्ट क्लास कंडक्टेंस में ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग G से डिनोट करते हैं, और कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, नोन एज कंडक्टेंस। और कल एक ओम्स लॉ जो बताया था वो कंडक्टेंस के फॉर्म में भी बताया था कि ओम्स लॉ I इक्वल्स टू जीवी जो होता है वो भी आपका क्या था, ओम्स लॉ था, ठीक है। किसके फॉर्म में, कंडक्टेंस के फॉर्म में, ठीक है। और यहां से आप कंडक्टेंस की जो ये देखो कंडक्टेंस जो है, तो कंडक्टेंस की वैल्यू क्या लिखोगे, G इज इक्वल्स टू 1/r, ठीक है। अब G इक्वल्स टू 1/r, और साथ में इसका यूनिट लिखना है, डायमेंशन लिखना है। तो देखो क्या ऐसा यूनिट सबसे पहले देखेंगे, तो ऐसा यूनिट रेसिस्टेंस का क्या होता था, ओम, राइट। तो ओम होता था, तो देखो कंडक्टेंस को डिफाइन कैसे किया, रेसिस्टेंस को उल्टा कर दिया, राइट। 1/r, रेसिस्टेंस को आपने उल्टा कर दिया, तो यूनिट भी इसका उल्टा हो जाएगा। ओम था, यहाँ पे महो हो जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। ओम की जगह क्या हो जाएगा, महो, पढ़ेंगे क्या, महो। याद रखना रेसिस्टेंस का क्या, ओम, OHM। तो कंडक्टेंस का क्या, MHO, जस्ट ऑपोजिट जाएंगे, ठीक है। और इसका सिंबल जो होता है, देखो ओम का सिंबल कैसे होता था, ऐसे होता था ना, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ओम का सिंबल को उल्टा कर देंगे। तो ओम का सिंबल को उल्टा करेंगे तो देखो तो ऐसा हो जाएगा, तो ओम का सिंबल उल्टा हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, महो, ठीक है। तो ये ऐसा यूनिट होता था। अब डायमेंशन आएगा, तो डायमेंशन G का निकालेंगे, राइट।
तो जी का डायमेंशन निकालने के टाइम आपका ये जितना भी इसका जो चीज पावर प्लस में था, उस पावर जो प्लस का पावर है उसको माइनस बना दो, और जो माइनस का पावर है उसको प्लस बना दो। तो यहाँ पे m का पावर देखो 1 था तो उसको लिखेंगे m का पावर -1। l का पावर देखो +2 है तो लिखेंगे m का पावर -2। t का पावर देखो -3 है तो लिखेंगे t का पावर +3। a का पावर देखो कितना है -2 है तो क्या लिखेंगे a का पावर +2। ठीक है, प्लस को बना देना है माइनस, माइनस को बना देना है प्लस। बस यही चीज था आपका रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारा कंडक्टेंस हो गया और G इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 1/r। नेक्स्ट जो टॉपिक अब हम लोगों को देखना है, ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स है। अब छोटे छोटे टॉपिक्स, एक चीज और आपका आता है कि यहाँ पे एक आएगा करंट डेंसिटी। ठीक है, अब ये डेफिनेशंस आगे हम लोग यूज करेंगे, इसीलिए ये सब जानना जरूरी है। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं J से। ठीक है, और करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। मतलब I/A जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? करंट डेंसिटी बोलेंगे, करंट डेंसिटी यानी A, J। ठीक है, अब J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? करंट पर यूनिट एरिया को ही क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। अब करंट यानी कि I/A। ठीक है, I/A इज करंट डेंसिटी। तो I/A हो गया। अब इसका SI यूनिट का बात करेंगे तो SI यूनिट करंट का क्या होता है? एम्पियर। और एरिया, तो एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो SI यूनिट हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन की बात करेंगे तो बहुत आसान है आपका, L का पावर -2 इंटू, मतलब इंटू तो नहीं बोल सकते, जस्ट। ठीक है, L का पावर -2 A, बाकी 0। अगर पूरा फुल फॉर्म पूरा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उस पर लिखेंगे तो हो जाएगा m का पावर 0, L का पावर -2, T का पावर 0 और A का पावर 1। दिस वन इज द डायमेंशन ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नाउ अभी आप एक बात बताओ, ये देखने से क्या लग रहा है आपको? सो बताओ तो कि स्केलर होगा या वेक्टर होगा? अगर हम लोग इस फॉर्मूला को देखें तो इस फॉर्मूला को देख करके आपको क्या आभास हो रहा है कि ये स्केलर होना चाहिए या फिर वेक्टर होना चाहिए? सो बताओ। अभी मोबिलिटी अभी मैंने कंप्लीट कहाँ किया है शिवनंदन? अभी मोबिलिटी अभी जस्ट इसके बाद आएगा। बोर्ड पे लिखिए नहीं, जिन्होंने भी बोर्ड पे लिखा बंद कीजिए। देखिए ये देखने में आपको क्या लग रहा है वो मैं पूछ रहा हूँ कि देखने में ये क्या लग रहा है? I/A क्या होना चाहिए? ये स्केलर होना चाहिए या वेक्टर होना चाहिए? स्केलर लग रहा है देखने में, बट ध्यान रखिएगा इस बात को, एकदम कान खोल करके ध्यान से सुनिए और दिमाग में फिट कर लीजिए। देखने में स्केलर लग रहा है बट ये स्केलर होता नहीं है, ये वेक्टर होता है। ठीक है, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बोलोगे सर कैसे प्रूफ करें कि ये वेक्टर क्वांटिटी है? ये तो हम लोगों को स्केलर दिख रहा है, एकदम स्टार मार्क करके यहाँ पे देखिए, मैं रेड कलर में लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। करंट डेंसिटी, क्योंकि बहुत बार ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है करंट डेंसिटी इज स्केलर और वेक्टर, आप लोग मार के आओगे स्केलर, बट वो गलत है। ठीक है, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और ऑब्जेक्टिव के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बोलोगे सर यहाँ तो दिख ही नहीं रहा कि आपका ये हम लोगों का क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। आओ प्रूफ करते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसको हम लोग जो भी मैं प्रूफ करूंगा इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, अब माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ
जो है इसी से हम लोगों का प्रूफ होता है कि करंट डेंसिटी जो है वो हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ये प्रूफ करेंगे तो यहीं से हम लोगों को पता चलेगा कि जो हम लोगों का जे है यानी कि करंट डेंसिटी वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, देखो सबसे पहले बताओ तो बाबू कि आपने देखा था I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसी से हम लोगों ने क्या प्रूफ किया था, ओम्स लॉ, राइट। तो मैं फिर से वहीं से स्टार्ट करूंगा एन ई ए वी डी से। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे एन ई ए वी डी को हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, आई बाई ए, आई बाई ए इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। ठीक है, आई बाई ए यानी कि करंट बाई एरिया। अब करंट बाई एरिया ही आपको तो मालूम ना कि करंट बाई एरिया ही क्या है, जे है, राइट। तो दिस कैन बी रिटन एज जे इज इक्वल्स टू एन ई वी डी, जे यानी कि करंट डेंसिटी, राइट, जे इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। ठीक है, अब वीडी का वैल्यू आप लोग बताइएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकलवाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, टाउ के टर्म में, ऐसा कुछ याद करो। आप लोग बताओ क्या वैल्यू निकलवाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड का, वीडी का, वीडी की वैल्यू। 10 टू द पावर 4 नहीं, 10 टू द पावर 4 नहीं, वो 10 टू द पावर क्या कहते हैं, वैल्यू जो फॉर्मूला निकलवाया था वो पूछ रहा हूँ। ठीक है, ई ई टाउ बाई एम, ई ई टाउ बाई एम। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसको यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ तो देखो तो क्या हो जाएगा बाबू, जे इक्वल्स टू ई ई टाउ बाई एम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ई और ई ई टाउ बाई एम। ठीक है, ई टाउ बाई एम। ठीक है, अब यहां से देखो थोड़ा सा और अरेंज कर रहा हूं इसको, तो यहां से थोड़ा सा और अरेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, जे इक्वल्स टू देखो तो एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, और साथ में ई आ जाएगा ना। और याद कीजिए लास्ट क्लास में जो हमने रो की वैल्यू निकाली थी, रो यानी कि रेसिस्टिविटी, रो को हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते थे, और रो की वैल्यू निकलवाया, क्या निकलवाया था, एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम निकलवाया था ना, याद करो, उल्टा सॉरी उल्टा लिख दिया, एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ निकलवाया था, एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, ये रो होता था। ठीक है, एन ई स्क्वायर टाउ, और देखो यहाँ पे जस्ट 1 बाई रो है। ठीक है, तो देखो दिस कैन बी रिटन एज जे इक्वल्स टू 1 बाई रो इंटू ई, 1 बाई रो इंटू ई। अब 1 बाई रो को ना हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं, सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 बाई रो, और सिग्मा क्या है, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, अभी सब डिफाइन करूंगा आगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, सिग्मा को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी सब छोटे छोटे डेफिनेशन चल रहे हैं, अभी सारे डेफिनेशंस कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। ठीक है, अभी जितने भी सारे चीजें हैं सब छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखो क्या प्रूफ कर दिए, हम लोग प्रूफ कर दिए J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, और J इक्वल्स टू जो सिग्मा ई है इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ध्यान रखिएगा, J इक्वल्स टू सिग्मा ई इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, यानी कि ओम्स लॉ का मैंने आपको तीसरा फॉर्म बता दिया, दो फॉर्म था, पहला V इक्वल्स टू आई आर, दूसरा फॉर्म I इक्वल्स टू जी वी, तीसरा फॉर्म J इक्वल्स टू सिग्मा ई।
अब देखो E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इक्वेशन से देखो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे कि करंट डेंसिटी जो है वो आपका वेक्टर है। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्केलर है या वेक्टर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्केलर और वेक्टर? बताओ। वेक्टर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, राइट? तो अभी देखो तो ये वाला जो इक्वेशन दिख रहा है, ये वाला जो इक्वेशन दिख रहा है J इक्वल्स टू सिग्मा ई, इससे आप बताओ कि J जो दिख रहा है वो J आपका क्या दिख रहा है, स्केलर दिख रहा है या वेक्टर दिख रहा है? करंट डेंसिटी इज स्केलर और वेक्टर? यहां से सबको दिखना चाहिए कि करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसका डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन करंट डेंसिटी का होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि करंट जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वही डायरेक्शन करंट डेंसिटी का होगा। J इक्वल्स टू सिग्मा ई से ध्यान देना है, जब भी डायरेक्शन चेक करना है J इक्वल्स टू सिग्मा ई से, J इक्वल्स टू आई बाई ए से नहीं। क्योंकि आप लोग याद करो जब मैंने वेक्टर पढ़ाया था तो वेक्टर डिवीजन नहीं पढ़ाया है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जरूर पढ़ाया है लेकिन कहीं वेक्टर डिवीजन नहीं पढ़ाया। कहीं पढ़े हैं वेक्टर डिवीजन? वेक्टर जब 11th में पढ़ाया था तो याद करो वेक्टर डिवीजन नहीं पढ़ाया था, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था। तो जब भी हम लोगों को किसी चीज का डायरेक्शन चेक करना होता है तो हम लोग ऐसा फॉर्मूला निकालते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन का टर्म हो। तो देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है सिग्मा इंटू ई, ऑल टर्म्स आर इन मल्टीप्लिकेशन, बट ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो डिवीजन में, तो वहां से हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि वो वेक्टर है या नहीं है। बट ये जो फॉर्मूला है यहाँ से हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे कि वो वेक्टर है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको यहां तक क्लियर हुआ? बताओ। चलिए ठीक है। अच्छा एक चीज और पूछ रहा हूँ, ये एक चीज बताओ तो लास्ट क्लास मैंने ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर बताया था, ये कितना बताया था आप लोगों को? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर कितना बताया था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर कितना बताया था? 10⁴ बताया था कि -4 बताया था? अगर 10⁴ बताया था तो वो लगता है मैंने गलती से पॉजिटिव बता दिया था, तो वो पॉजिटिव नहीं होता, ध्यान रखिएगा। वीडीज ऑफ ऑर्डर ऑफ नेगेटिव होता है, ठीक है, 10⁻⁻4 होता है, ध्यान रखिएगा। कल लगता है हड़बड़ी में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया तो वो 10⁴ +4 की जगह 10⁻⁻4 कर लीजिएगा उसको। वीडीज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, ठीक है। सब अगर उसको सुधार कहीं लिखे होंगे तो उसको सुधार लीजिएगा। BD इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻4। कल जल्दी जल्दी में बता दिया होगा गलत से, ठीक है। -4 का ऑर्डर का होता है। चलो नेक्स्ट अभी जो हम लोग आएंगे, ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट जो अभी हम लोग का पढ़ना है वो है छोटा सा ही टॉपिक है, वो भी छोटा सा डेफिनेशन है, मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी। मोबिलिटी का देखो, मोबाइल का मतलब आप लोग समझते होगे, राइट? मोबाइल का क्या मतलब समझते हो, कोई बताएंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबाइल? मोबाइल समझ जाएंगे तो मोबिलिटी भी समझ जाएंगे। मोबाइल का क्या मतलब होता है बताइए। रैंडमली फ्लो, ठीक है, और बाकी लोग?
मोबाइल का मतलब क्या होता है? देखो मोबाइल का मतलब सब यूज करते हैं, सबका फोन में दिखेगा, सबका हाथ में दिखेगा कि हाँ मोबाइल है मोबाइल है। अरे भाई मोबाइल उसको क्यों बोल रहे हैं? मोबाइल का एग्जैक्ट हिंदी होता है चलंत, ठीक है? मतलब उसको चलते फिरते आप कहीं पे भी बात कर सकते हो, मतलब वो बहुत चलंत स्थिति में है, वो मूव कर सकता है, रैंडमली कहीं भी फ्लो कर सकता है, ठीक है? वो कहीं भी मूव कर सकता है, मोबाइल का एग्जैक्ट मीनिंग ये हो। तो मोबिलिटी जो है वो मोबिलिटी ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कितना फ्री है मूव करके, हाँ एबल टू मूव इजिली, ठीक है? ये भी सही है। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी अगर बहुत ज्यादा होगा दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से उस कंडक्टर में मूव कर सकता है, और अगर मोबिलिटी कम होगा मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव नहीं कर सकता है। तो मोबिलिटी को मैं दो तरीके से फिर से आपका डिफाइन करूंगा, ठीक है? इट डिफाइंस द, तरफ से आवाज आ रहा है, म्यूट करें। it defines the degree of it defines the degree of movement of charge carriers। चार्ज कैरियर्स में लिखा मैंने इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखा सिर्फ, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन भी होता है चार्ज कैरियर्स में, आपका इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों आता है, ठीक है? अब मैथमेटिकली इसको डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को हम लोग मोबिलिटी बोलते हैं। तो म्यू की वैल्यू क्या? वी डी बाई ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? एक फॉर्मूला ये आ गया। दूसरा आप देखते हैं, फिर से वीडी का वैल्यू आप पुट कर दो। वीडी का वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम, ई टाउ बाई एम, राइट? तो ई टाउ बाई एम यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई टाउ बाई एम, ठीक है? और नीचे वाला ई तो रहेगा ही, नीचे भी ई है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे भी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कैंसल आउट, ठीक है? तो बचा क्या? ई टाउ बाई एम। तो म्यू का आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया भाई? ई टाउ बाई एम। म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? ई टाउ बाई एम। दोनों ही फॉर्मूला वैलिड है, दोनों फॉर्मूला आप लिख सकते हो, ठीक है? और मोबिलिटी ज़्यादा पूछता नहीं है, बट कभी कभी आपको ये बता फॉर्मूला बेसिस पे छोटा सा डेफिनेशन 1 मार्क्स का पूछता है, तो ये दोनों डेफिनेशन आपको याद रखना है। ऐसा यूनिट और बात कर लेंगे, ऐसा यूनिट और डायमेंशन की, और स्केलर है या वेक्टर। ऐसा यूनिट आप ही लोग बताएंगे क्या होगा? ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए बताओ? व्हाट शुड बी द ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी? बताइए। ऐसा ही यूनिट पूछ रहा हूँ, मोबिलिटी का ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए? देखो ऊपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, राइट? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एफ इक्वल टू क्यू ही होता था ना, तो न्यूटन पर कूलम होता था, याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम,
ठीक है, तो एक हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, मीटर कूलम पर न्यूटन पर सेकेंड, पर न्यूटन पर सेकेंड। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और होता था, एक और होता था वोल्ट पर मीटर, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता था एक और वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये मीटर ऊपर चला जाएगा तो बचेगा क्या, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। नाउ फिर बात करेंगे हम लोग किसकी, डायमेंशन की। आइए डायमेंशन, डायमेंशन आप लोग निकाल के बताइएगा जल्दी से, जल्दी से निकाल के बताइए डायमेंशन क्या होगा, मोबिलिटी का डायमेंशन। m-1 l स्क्वायर a। चलिए देखते हैं, बताइए बाकी लोग। डायमेंशन निकालने में भी इतना दिक्कत हो रहा है क्या, m-1 t का पावर 2 a। अच्छा, और बाकी लोग, चलो आप निकाल ही देता हूँ। देखो ऊपर मीटर है तो मीटर का तो m हो जाएगा ना, कूलम है, कूलम का क्या होता है, चार्ज, चार्ज का क्या होता है, q इक्वल टू आई टी, यानी कि एम्पियर सेकेंड। ठीक है, एम्पियर इंटू सेकेंड यानी एम्पियर इंटू टाइम। बाई नीचे देखो, नीचे क्या है, न्यूटन, न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन यानी फोर्स, फोर्स यानी क्या, mlt-2। ठीक है, और क्या है भाई, और नीचे है सेकंड है, तो सेकंड का क्या होता है, टाइम होता है, राइट। ये देखो टाइम, टाइम कट गया। ठीक है, और ए तो रह जाएगा, टी का पावर -2 ऊपर जाएगा तो टी का पावर +2 हो जाएगा ना, और ये एम क्या हो जाएगा, देखो कट जाएगा। तो एम का पावर कैसे आ रहा है आप लोग का, सो बताओ तो। अरे m-1 कैसे, एक मिनट एक मिनट, मैंने ही कुछ गड़बड़ कर दिया। ऊपर मीटर है, मीटर यानी कि लेंथ लेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, ओके। यहाँ पे मीटर है तो ऊपर लेंथ आ गया, लेंथ आ गया, कूलम है तो कूलम आपका क्या हो जाएगा, चार्ज, चार्ज यानी कि एम्पियर इनटू टाइम। ठीक है, नीचे आपका फोर्स है न्यूटन, न्यूटन तो क्या mlt-2, और टाइम तो टाइम यानी कि टी। ठीक है, अब ये टी टी कैंसल आउट, लेंथ लेंथ कैंसल आउट, तो बचा क्या, देखो m-1, और ये पूछ भी चुका है एक बार। ठीक है, जैक बोर्ड में एक बार इसका पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में, तो m-1 ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो t का पावर 2 और क्या a, m का पावर -1 t का पावर 2 a, l का पावर 0 आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया डायमेंशन। नाउ साथ में ये ध्यान रखना है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मोबिलिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलो, तो यहाँ मोबिलिटी तक हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। क्या सबको यहाँ तक क्लियर है, हाँ मीटर का एल, ऊपर मीटर का एल ही लिया है मैंने। इज इट क्लियर टू एवरीवन।
चलिए ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और एक मिनट, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।